नमस्कार। मैं आपके सामने आज निर्वाचन संबंधी कुछ बातें रखने जा रहा हूँ। मैं भी जिस तरीके से आपने वोट किया, मैंने भी आज वोट किया है और लगभग 8 बजे मैं घर से निकला था और मतदान करने के बाद मैं लगभग 9:30 बजे के आसपास घर पहुँचा हूँ। अभी कुछ विचार आया कि जो मतदान हुआ है उसमें मैं कुछ अपनी भावनाएं व्यक्त करूं। पहली बात तो मैं कहना चाहता हूं, मैंने सबसे पहले जो मतदान किया था 1980 में किया था और अब 2024 में फिर मतदान किया है। यानी कि इन 44 सालों में मैंने अनुमान लगाया, जो विधानसभा के चुनाव हुए और लोकसभा के चुनाव हुए, मैं नगर परिषद और नगर पालिका की बात नहीं कर रहा हूँ, लगभग 23 चुनाव मैंने देख लिए हैं विधानसभा और लोकसभा के 1980 से 2024 के बीच में। तो 23 बार मैंने मतदान किया है लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में। मुझे बड़ा खुशी भी हो रही है कि इतना बड़ा लोकतंत्र भारत का, जहाँ पर इस समय 96 करोड़ मतदाता हैं, जो 1952 में मात्र 17 करोड़ थे, अब 96 करोड़ हो गए हैं लगभग मतदाता। और ये जो चुनाव है लोकसभा की 543 सीटों के लिए होने जा रहा है और अभी जो आज का मतदान है वो 102 सीटों के लिए है। और वो जो 102 सीटें हैं उसमें दक्षिण भारत की 39 सीटें हैं, तमिलनाडु की, उत्तर भारत की 37 सीटें हैं, जिसमें हम आते हैं, उत्तराखंड भी आता है, जिसमें उत्तराखंड की 5 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश की 8 सीटें हैं, राजस्थान की 12 सीटें हैं, मध्य प्रदेश की 6 सीटें हैं, छत्तीसगढ़ की 1 सीट है, जम्मू कश्मीर की 1 सीट, कुल मिला के लगभग 37 सीटें हमारे उत्तर भारत की हैं। और 15 सीटें इसमें पूर्वोत्तर राज्य जो हैं, जिसमें आसाम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम ये आता है, 15 उन सीटों के भी चुनाव हो रहे हैं और 3 इसमें पश्चिम बंगाल की हैं। और अगर हम पश्चिम भारत की बात करें तो उसमें जिसमें महाराष्ट्र आता है, वहाँ की भी 5 सीटें हैं इसमें। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो 8 सीटें जो हैं इसमें पश्चिम भारत की भी हैं। कुल मिला के ये सारी सीटें होती हैं 102, जिनका आज मतदान हुआ। ये कुल 543 सीटों का 19% बैठता है। यारों, दोस्तों, मित्रों, भारत इतना बड़ा लोकतंत्र और इसका चुनाव कोई आसान नहीं, लेकिन सब जगह शांतिपूर्वक। और मैंने देखा इस बार भारत सरकार ने दिव्यांगों के लिए अच्छी व्यवस्था करी है, गर्भवती महिलाओं के लिए भी अच्छी व्यवस्था करी। और मैं खुद लाइन पर लगा हुआ था और मेरे पास 2 बुजुर्ग आए, क्योंकि वो मतदान कर चुके थे। बोले, आप यहाँ लाइन पर खड़े? मैंने कहा हाँ। बोले, आपको पता नहीं है, सीनियर सिटीजन के लिए सरकार ने व्यवस्था कर रखी है कि उनको ज़्यादा तकलीफ न हो, ज़्यादा भीड़ भाड़ में वो न रहें और उनको मतदान करने में आसानी हो, इसके लिए सीनियर सिटीजन के लिए एक फैसिलिटी है। तो इस प्रकार की चीज़ें मैंने देखा। आज वहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, लोग ब्लड प्रेशर भी न पा रहे थे, कुछ दवाएं भी ले रहे थे, पानी की व्यवस्था थी, पेयजल, मतलब दिन पर दिन सरकार इस प्रकार की सुविधाएं मतदाताओं को, जो हमारे मतदाता हैं, उनको दी जा रही हैं। ये भी एक खुशी का विषय है। तो जो आज 102 सीटों का मतदान हुआ है पूरे भारतवर्ष में, लगभग सभी काफ़ी प्रदेश, 21 राज्य इसमें सम्मिलित किए गए हैं आज के चुनाव में। मैं आप सबको बधाई देता हूं कि आपने भारत के सबसे बड़े लोकतंत्र, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में आज मतदान किया होगा। कुछ लोगों ने मतदान नहीं किया होगा, तो धीरे धीरे करेंगे। 44 दिन का अभी है, होना है, 7 चरणों में चुनाव होना है और धीरे धीरे 4 जून को हमें भी इंतज़ार रहेगा, आपको भी इंतज़ार रहेगा
कि 4 जून को मतगणना होगी और 4 जून को देखिए, मैं सभी लोग जानते हैं, मैं अपने दिल की बात कहूँ कि मोदी जी ने कहा है अब की बार 400 पार, यानी कि मोदी जी इस उम्र में भी इस देश के लिए इतनी चिंतित हैं, काम कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। वास्तव में उन पर ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। और एक गारंटी शब्द इस चुनाव में बहुत सुनने को मिला और मोदी जी ने ही वो गारंटी दी है। गारंटी क्या है? क्योंकि उन्होंने पिछले 10 वर्षों में, जब वो 2014 में पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए और प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने 2014 और 2000 ये जो 24 चल रहा है, इन 10 वर्षों में बहुत से ऐसे कार्य किए जिसमें अब वो गारंटी शब्द को लाए हैं। जैसे 370 उन्होंने कहा, वो किया। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होगा, उन्होंने कहा तो हुआ। समान नागरिकता कानून उन्होंने कहा होगा। बल्कि उत्तराखंड, जिस राज्य में हम लोग रहते हैं, मैं पुष्कर सिंह धामी जी को का भी आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि उन्होंने पूरे देश में, ये पहला राज्य उत्तराखंड जहाँ समान नागरिकता कानून को उन्होंने पास कराया। तो इस प्रकार की बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो लोकसभा की, जब तक बहुमत नहीं मिलेगा, यानी 400 से ऊपर का आंकड़ा नहीं आएगा, तब तक संविधान कानून में जो संशोधन होना है वो हो नहीं सकता। इसलिए यारों दोस्तों, जिन लोगों ने मतदान किया उसके उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। और जिन्होंने जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है उन राज्यों में भी मेरा ये वीडियो जाए जहाँ भी मतदान नहीं हुआ है, उनसे अनुरोध करूँगा कि वो भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें, क्योंकि इस समय एक मजबूत लोकतंत्र की आवश्यकता है, एक स्थायी लोकतंत्र की आवश्यकता है। एक मोदी जी के नेतृत्व में भारत को ये जो 5 वर्ष हैं उन्होंने देने की आवश्यकता है, क्योंकि उन्होंने एक विकसित भारत की बात कही है। विकसित भारत 2047 का उन्होंने, क्योंकि 1947 में देश आज़ाद हुआ था, उन्हें 100 वर्ष जोड़कर 2047 जोड़ा है। यानी उन्होंने कहा है कि 100 वर्षों में ये भारत जो है विकसित देश, विकसित राष्ट्र पूरा बनेगा और पूरे विश्व में ये भारत तीसरी बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभरेगा, ये मोदी जी ने कहा है। और पुनः मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ और साथ साथ अपने जसविंदर सिंह जी को भी बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि रुद्रपुर के रहने वाले हैं, किसान हैं और उन्होंने मतदाता जागरूक के लिए एक इनाम की घोषणा रखी है। 5-5 कुंटल वो गेहूं देने वाले हैं उन लोगों को जो पर्ची के द्वारा विजयी होंगे। और ये उनका भी एक अच्छा प्रयास मुझे सराहनीय लगा। इसके लिए मैं जसविंदर सिंह जी जो रुद्रपुर के निवासी हैं, उन्होंने जो योजना बनाई और उन्होंने कहा है कि वो लगभग 10 लोगों को 5-5 कुंटल गेहूं देंगे। उन लोगों को जिन्होंने जागरूकता के आधार पर, उन्होंने कहा भी है कि ये निशान दिखाएंगे, अपनी जो है आईडी भेजेंगे, मतदाता का क्रमांक भेजेंगे, तो उनको मैं अपनी योजना में सम्मिलित करूँगा। इस प्रकार जैसे जसविंदर सिंह जी ने मतदान के प्रति एक जन जागरण किया और हमारी भारत सरकार ने भी नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से जगह जगह दीवारों में वॉल पेंटिंग के द्वारा, मैंने देखा जितने भी कॉलेज है, डिग्री कॉलेज के बाहर जो विद्यालय हैं उनमें बाहर लिखा हुआ है कि मतदान करें, मतदान करें, जागरूक बने। और ख़ासकर जो नए मतदाता हैं, 18 वर्ष के मतदाता हैं, उनके लिए तो बहुत कुछ का सरकार प्रयास कर रही है ताकि वो मतदान में सम्मिलित हों। पुनः आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। भारत माता की जय, वंदे मातरम। आप इसी तरीके से लोकतंत्र को सभी लोग मिलकर मजबूत बनाएंगे। धन्यवाद।